तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जाओ अपने दोस्त को बचाने के लिए आता है। लैन उसे लेने के लिए जाती है और उसे लाकर जहाँ पर उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त क्लाउड इस वक्त मुश्किल में, कुछ लोग उसे पीट रहे हैं। तो हमारा जाओ जब वहाँ पर पहुंचता है तो वो लोग वाकई में उसे पूरी तरह से पीट रहे होते हैं। वहाँ पर एक यंग मिस होती है जो की एक प्रिंसेस होती है, जो की एक दूसरे शहर की प्रिंसेस है या फिर काउंटी की प्रिंसेस है। तो हमारे क्लाउड के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि क्लाउड ने उसकी बजाय किसी दूसरी लड़की को वहाँ पर खूबसूरत कह दिया था। कि हमारा जाओ सभी लोगों से कहता है हम लोग इस मसले को यहीं पर निपटा सकते हैं, तुम्हें मेरे दोस्त क्लाउड से माफी मांगना होगी और उसके बाद तुम्हें उसी तरह से मार खाना होगी जिस तरह से तुमने मेरे दोस्त को पीटा है। साथ ही एंड के ऊपर जाओ उनसे कहता है तो सभी लोग एक साथ मिलकर आ जाओ। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन हमारे जाओ के घर का दिखाया जाता है। क्लाउड को अपने साथ अपने घर ले आता है और वहीं पर वो चलाकर उसे कह रहा होता है वो कमीनी औरत वो बहुत ज्यादा बुरी है, उसे क्या लगता है कि वो यहाँ पर इस तरह का कुछ भी कर सकती है। हालांकि मैंने तो उसको बिल्कुल भी कुछ भी कहा ही नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदसूरत थी। जबकि जाओ उसकी बातें सुनने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता और गुस्से के साथ उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम अभी भी उस प्रिंसेस के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो। मैं वहाँ पर टाइम के ऊपर नहीं पहुंचता तो अब तक तुम यहाँ पर नहीं होते, तुम्हें तो मार पड़नी ही चाहिए। तुम्हें कहा किसने था जाकर लड़कियों को छेड़ो। लेकिन साथ ही क्लाउड से कहता है ब्रो तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम हो, तुमने वहाँ पर उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीटा। तो यहीं पर हमें बैक फ्लैश सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जाओ लड़कों को पीट रहा होता है। तो वो लड़के जब जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जाओ उनको बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। तो वो सभी लड़के वहाँ से मार खाने के बाद बड़ी स्पीड से भागना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। क्लाउड आगे बढ़कर हमारे जाओ के साथ चिपकने की कोशिश कर रहा था जबकि जाओ उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहता है मुझसे दूर रहो, कहीं पर खुद ही बैठकर हील करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। माना जाओ क्योंकि लैन भी वहीं पर ही होती है। जाओ लैन से कहता है लैन मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लैन को अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर की तरफ चल पड़ता है जबकि क्लाउड बेचारा वहीं पर रह जाता है। माना जाओ लैन को अपने साथ लेकर बाहर गार्डन में आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद उसे कहता है लैन क्या तुम्हें पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पहले से एक बीवी है। मुँह पे हाथ रखते हुए से कहती है चुप हो जाओ, तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बात पहले से पता है, मुझे पता है कि तुम लॉन्ग फैमिली के सन इन लॉ हो। साथ ही वो शर्माते हुए से कहती है लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिल पागल है तुम्हारे पीछे, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, पता है कि तुम शादीशुदा हो लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। साथ ही वो वहीं पर उसके साथ ही लिपट जाती है। हमारा जाओ से कहता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। उसे कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तब भी क्या तुम मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हो, क्या तुम मेरे साथ एक पूरा दिन गुजार सकते हो, एक पूरा दिन मेरे साथ गुजारने के बाद दोबारा तुम्हें जिंदगी में कभी भी तंग नहीं करूंगी। हमारा जाओ एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल मर्द बनते हुए उसे कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता। वो उसे पीछे की तरफ डाल देता और कहता है तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता और मैं तुम्हें ये बात भी बता दूं कि मुझे कोई भी कंकुबाइन नहीं चाहिए, यानी कि अपनी वाइफ के अलावा मैं किसी भी दूसरी औरत के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता। उसे पीछे की तरफ हटा देता और कहता है तो आज के बाद तुम मुझे बिल्कुल भी तंग मत करना, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छा लड़का यहाँ पर जरूर होगा जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करेगा। और हमारा जाओ उसका दिल तोड़ने के बाद वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है जबकि लैन बेचारी वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। वो वहीं पर बैठकर रो रही होती है कि उसी वक्त केट नैनकली वहाँ पर पहुंच जाती है। उसे रोता हुआ देखकर उसे कहती है तुम्हें क्या हुआ। फिर साथ ही उसे कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस लड़के के पीछे घूमना छोड़ दो, उस लड़के को प्यार किया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। वो लड़का इस लायक नहीं है कि कोई उससे प्यार कर सके। मुझे लगता है कि तुम्हें जिंदगी में उस लड़के से बहुत ही अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट सीन हमें फिर से डमी टेस्ट रूम के बाहर का दिखाया जाता है। जाओ डमी टेस्ट लेने के लिए फिर से वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर जो लड़के पहले से खड़े होते हैं वो सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं देखो जाओ यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इस बार इस लड़की के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है क्योंकि इस बार इसका सामना जिन लड़कों के साथ होने वाला है हमारे सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं और सीनियर्स वो सारे के सारे जनरल लेवल के स्टूडेंट एक्सपर्ट्स हैं। इस वजह से हमें नहीं लगता कि अब ये लड़का जाओ इन सभी के सामने टिक पाएगा। जाओ जैसे वहाँ पर पहुंचता है तो वहाँ पर पहले से कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। उन लोगों ने फिर से क्लाउड को पकड़कर वहाँ पर बहुत ज्यादा पीटा होता है और उस क्लाउड बेचारे को अपने पाँव के नीचे रखकर एक ब्लैक प्रिंस खड़ा होता है। तो ब्लैक प्रिंस नहीं, ब्लैक कपड़ों में जो खड़ा होता है वो प्रिंस होता है। क्लाउड बेचारा मार खा के वहाँ पर बड़ा होता है और साथ ही वो अपने ब्रो की तरफ देखकर उसे कहता है ब्रो प्लीज जल्दी से यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मत रुको, ये बहुत ज्यादा टफ है। जाओ उन लोगों से कहता है चलो जल्दी से मेरे दोस्त को छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। प्रिंस आगे से हमारे जाओ से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को बुली करने की, क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग कौन हैं? इस वक्त उसका एक चमचा आगे बढ़ता है और हमारे जाओ से कहता है लड़के तुम्हें पता है कि जो ब्लैक ड्रेस में जो लड़का है ये कौन है? ये पर्सिया डायनेस्टी का प्रिंस है। अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, जल्दी से यहाँ पर इसके सामने अपने घुटने टेको और नाक रगड़कर माफी की भीख मांगो। जबकि उसी वक्त हमारा जाओ उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारता है और उसे गिरा देता है और कहता है ये किसका कुत्ता है जो यहाँ पर इतना भौंक रहा है। तो उसी वक्त प्रिंस का एक और साथी जल्दी से आगे बढ़ता है हमारे जाओ को पंच मारने के लिए जबकि हमारा जाओ वहाँ पर अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है। जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है वो बड़ी स्पीड से घूमता है उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और उस लड़के को समझ भी नहीं आती कि इसकी कितनी स्पीड है। जाओ जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और फिर से मून वाले टैक्टिक को यूज करते हुए पीछे वाली साइड से उसे आकर जकड़ लेता है और साथ ही उसको दबाते हुए उस बेचारे की पसलियां तोड़ देता है जिससे वो लड़का वहीं पर नीचे गिर जाता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लगता है कि जाओ यहाँ पर अपने जी डीमन फार्मूला को यूज कर रहा है, इसकी जो पावर्स है जो बिल्कुल डीमंस के जैसी है। ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसने यहाँ पर दो सीनियर्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही एक अटैक में यहाँ पर हरा दिया है। प्रिंस भी ये देखने के बाद काफी हैरान
परेशान होता है। तो प्रिंस के पास अभी भी उसका ट्रम्प कार्ड होता है, उसका नाम जीटाई होता है। वो जीटाई से कहता है, जीटाई तुमने देखा ना ये लड़का कितना स्किलफुल है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, अपनी पूरी कोशिश करना इस लड़के को मारने की, से मार डालो। जीटाई उसे कहता है, जी प्रिंस जो आपका हुक्म, मैं अभी जाकर इसको मार कर आता हूँ। लेकिन मारने से पहले मैं जहाँ पर आपके सामने इसको घुटने टेकने में मजबूर करूंगा, तो आप क्या आके आपके सामने घुटने टेक कर जो माफी की भीख मांग सके। जबकि क्लाउड बेचारा वहाँ पर रो रहा होता है और कहता है, ब्रो प्लीज यहाँ से चले जाओ, इनके साथ फाइट मत करो, ये सीनियर्स हैं, ये तुमसे स्ट्रॉन्ग है। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है, इसके बाद मैं भी इस तरह कमजोर नहीं रहूंगा, मैं भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। पर यहाँ पर मेरे ब्रो को मेरी मदद करने के लिए ना पड़े, मैंने उसे भी खतरे में डाल दिया है। तो माना जाओ अपनी पावर्स को रिलीज करता है और जीटा के साथ फाइट करने के लिए रेडी होता है। जबकि उसी वक्त पीछे से आवाज आती है, कोई कहता है कोई भी यहाँ पर मेरे भाइयों को तंग नहीं कर सकता। फी चैंग भी यहाँ पर पहुंच जाता है। फी चैंग जो कि सैक्युलेशन में कल्टीवेट करने के लिए गया था, वो वहाँ पर आता है और कहता है, क्लाउड जुई प्लीज मुझे माफ करना, यहाँ पर आने में देर हो गई, मुझे जैसे पता चला मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया। जाओ उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसकी तरफ हल्का सा देखकर मुस्कुराता है और उसे कहता है, हाँ अब चलो अब दोनों भाई मिलकर इनको मजा चुकाते हैं। फी चैंग उन लोगों से कहता है, हालांकि तुम लोग हमारे सीनियर्स और पिछली क्लास के स्टूडेंट्स हो, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर हमें से किसी को भी तंग नहीं कर सकते, स्पेशली तुम लोग मेरे भाइयों को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकते। टाइम से कहता, अब तुम कौन हो जो जहाँ पर आकर बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो। हमारा जाओ से कहता है, हम लोग जो भी हैं, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तो इस वक्त मेरे इलाके में खड़े हो और जहाँ पर आकर तुम लोग जहाँ पर मुश्किल क्रिएट कर रहे हो, मेरे भाइयों पर अटैक कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम लोग शायद आसानी से वापस जा पाओगे। लेकिन साथ ही हमारा जाओ और फी दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डुअल मैच होने वाला है। फी की फाइट जीटाई के साथ होगी, जबकि प्रिंस की फाइट हमारे जाओ के साथ होगी। तो ब्लैक प्रिंस अपनी पावर्स को रिलीज करता है और हमारे जाओ से कहता है, लड़के आज मुझे काफी दिनों के बाद यहाँ पर फाइट में मजा आएगा, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ कि कभी भी किसी प्रिंस के साथ पंगा मत लेना। जाओ यहाँ पर अपनी ड्रैगन फार्मूला को यूज करते हुए ड्रैगन पावर्स को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से प्रिंस वहाँ पर अपनी टाइगर की पावर्स को यूज कर रहा होता है। ब्लैक प्रिंस की बहन उसे कहती है, ब्रदर मैं चाहती हूँ कि तुम इसको बहुत ही बुरी तरह से हराओ, क्योंकि मैं इसको अपना गुलाम बनाना चाहती हूँ, उसके बाद में से अपना पालतू कुत्ता बना लूंगी। उसे कहता है, बहना तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार मुझे इसके साथ फाइट तो करने दो, उसके बाद देखो जिसके गले में तुम्हारी रस्सी होगी। साथ ही वो अपने पंजे में पावर को रिलीज करते हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा जाओ भी अपने पांच में पावर को रेडी करता है और उसके पंच के साथ पंच टकराता है। वो दोनों अपने पंचेस को टकराते हैं, उन दोनों की पावर्स काफी ज्यादा होती हैं। क्लाउड भी उठकर बैठ जाता है और उनको फाइट करते हुए देखकर कहता है, ये लोग तो यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, एक तरफ जाओ फाइट कर रहा है, दूसरी तरफ फी फाइट कर रहा है, इसके दोनों भाई यहाँ पर इसको बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं। क्लाउड इन लोगों को यहाँ पर फाइट करते हुए देखता है तो वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जैसे वो वहाँ पर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है, वो वहीं पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। ब्रेक थ्रू करने से उसको जबरदस्त एनर्जी मिलती है। क्लाउड उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे दोनों भाई यहाँ पर मुझे बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं, तो फिर मुझे भी यहाँ पर फाइट करनी चाहिए। तो वहाँ पर साइड के ऊपर और साथ में उसका एक और चमचा खड़ा होता है। वो लोग साइड पर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। क्लाउड उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो सबसे पहले लड़के के ऊपर अटैक करता है। प्रिंसेस चिल्लाकर उसे कहती है, कमीने कहीं के मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो क्लाउड उसे कहता है, चलो फिर देखते हैं यहाँ पर कौन किसको मारता है। तो दूसरी तरफ शाह और प्रिंस की फाइट दिखाते हैं। शाह और प्रिंस वहाँ पर एक दूसरे के साथ जबरदस्त फाइट कर रहे होते हैं। प्रिंस चिल्लाकर उसे कहता है, हालांकि तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। आज तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका है मेरे हाथों से मरना। और वो अपने स्पेशल मूव जिसका नाम सीरियल बीट ब्लास्टिंग होता है उसको यूज करता है। शाह कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी यहाँ पर अपनी पावर्स को कंसील नहीं करना, अगर मैं कंसील करूंगा तो फिर मैं तुमसे फाइट में हार जाऊंगा। वो भी अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है। साथ ही वो मिलिट्री की बॉक्सिंग टेक्निक के सेकंड मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो दोनों जब अपनी एनर्जीज को टकराते हैं वहाँ पर फिर से एक जबरदस्त धमाका होता है। ब्लैक प्रिंस उसे कहता है, लड़के तुमने तो यहाँ पर अपनी फुल पावर को रिलीज कर दिया। तुम्हारा जाओ उसे कहता है, क्योंकि तुम यहाँ पर मुझे मारने वाले थे और तुम यहाँ पर मेरी इंसल्ट कर रही हो, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर अपनी फुल पावर को रिलीज करना पड़ा। साथ ही हमारा जाओ यहाँ पर अपने जी डीमन फार्मूला को यूज करता है तो उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। जाओ उसे कहता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है या फिर मैं किसी को भी यहाँ पर अलाउ नहीं करूंगा जो मेरे भाइयों को इंसल्ट कर सके। इसी के साथ ही हमारा जाओ उसकी चेस्ट में एक जबरदस्त पंच मारता है। इसी पंच के साथ ब्लैक प्रिंस के मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। साथ ही वो सोच रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इसकी फोर्स तो मुझसे बहुत ज्यादा है। कि इस लड़के के पास इनबॉर्न पावर्स हैं जो कि इसकी बॉडी के अंदर पहले से मौजूद हैं। हालांकि इसका कल्टीवेशन लेवल लो है। जैसे तो एकेडमी के बहुत सारे टीचर्स इसको अपने डिसाइबल बनाना चाहते हैं कि इस फाइट को जीतने का मेरे पास कोई भी चांस नहीं है। और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और हमारा जाओ उसके सामने खड़ा होता है। यानी कि ब्लैक प्रिंस वहाँ पर हमारे जाओ के सामने अपने घुटने टेक देता है। ये सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इस ब्लैक प्रिंस का नाम बॉरलॉग होता है। वो सभी देखने वाले कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये प्रिंस बॉरलॉग इसके सामने कैसे हार गया, ये तो सीनियर था। दूसरी तरफ हमारे फी की तरफ भी दिखाते हैं। फी ने वहाँ पर जीटाई को हरा दिया होता है। वो जीटाई को मारने पीटने के बाद से घसीटता वो वहाँ पर ले आता है। और तीसरी तरफ भी दिखाते हैं कि हमारे क्लाउड ने और उसके साथ उसका चमचा होता है उन दोनों को भी खूब सारा पीटा होता है और उन दोनों को पीटने के बाद वो वहीं पर फेंक देता है। यहाँ पर अपनी अपनी फाइट को जीतने के बाद ये तीनों भाई एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर खड़े होकर हंसना शुरू कर देते हैं। तभी देखने वाले कहते हैं, इन लोगों ने तो सभी के सभी को हरा दिया, इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में हमारे
हमारी अकेडमी से नए किंग्स निकलने वाले हैं। हमें तो लगता था यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 2 किंग है, लेकिन लगता है कि क्लाउड भी इनके साथ साथ आगे बढ़ रहा है। क्लाउड भी एक दिन रूकी किंग बन जाएगा। क्लाउड वन, फी चैंग और इसके साथ साथ याओ शुई जो कि पहले से फेमस है। ये तीनों इस फाइट के बाद बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।